अब हम पढ़ेंगे संबंधों के प्रकार। संबंध कितने तरीके का हो सकता है ये हम देखेंगे इसमें। स्वतुल्य, सममित और संक्रामक मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये। क्या होते हैं स्वतुल्य संबंध, क्या होता है, सममित कब होता है, संक्रामक कब होता है, और इसके लिए शर्तें क्या हैं, और तुल्यता संबंध क्या होता है, क्या कब कोई तुल्यता संबंध होता है, कब तुल्यता नहीं होता है। तो चलिए पहले देखते हैं। संबंध तो हमने जान लिया। संबंध किसी सेट के क्रमित युग्मों का उसी सेट के साथ क्रमित युग्मों का उपसमुच्चय होता है। हम स्वतुल्य की बात करते हैं, सममित की और संक्रामक की। उदाहरण की सहायता से भी हम इसमें देखेंगे। यहाँ पर मान लीजिए कोई एक सेट है, एग्जाम्पल के लिए पहले ही वाला ये। तो स्वतुल्य का कोई संबंध स्वतुल्य तब होता है जब उस संबंध का प्रत्येक अवयव खुद से संबंधित हो जाए उसी नियम से। जैसे इसमें 1 1 2 2 3 3 अगर संबंध बनाए हैं, हमें मालूम है कि जब हम संबंध लिखते हैं किसी सेट के लिए तो दो अवयव एक कोष्ठक में आने चाहिए। ये भी ऐसा भी हो सकता है कि केवल वही अवयव हों, हर अवयव अपने से संबंधित हो जाए। हमें नियम नहीं, हमने रोस्टर फॉर्म में लिख दिया। ये संबंध स्वतुल्य होगा क्योंकि हर अवयव खुद से संबंधित हो गया है। सिंपल सी बात है, प्रत्येक कोष्ठक में अवयव रिपीट होना चाहिए। 1 1 होना चाहिए, 2 2 3 3, मतलब हर अवयव के लिए ये रिपीट हो जाए। और भी हो सकते हैं इसके अंदर मौजूद, मगर ये जरूरी है। जैसे ये संबंध भी स्वतुल्य है। और देखिए हम एक्स्ट्रा और भी कर दें तब भी ये स्वतुल्य तो रहेगा। मान लीजिए हमने 1 3 कर दिया तो स्वतुल्य तो इन्हीं की वजह से है, इससे लेना देना नहीं है। तो कोई भी संबंध स्वतुल्य तब होता है जब संबंध का प्रत्येक अवयव खुद से संबंधित होता है। मतलब यदि समुच्चय R में समुच्चय A कर लेते हैं। A में कोई संबंध R इस प्रकार परिभाषित हो कि A belongs to R। ध्यान रहे, A belongs to R का मतलब है कि E जो पेयर आया, क्रमित युग्म आया है, वो इसके अंदर है। और हर अवयव जो A के अंदर है, और एवरी A belongs to कैपिटल A, मतलब उस सेट के प्रत्येक अवयव के लिए ये परिभाषित ए जो है इसके अंदर होना चाहिए प्रत्येक अवयव के लिए, यानी उस सेट का प्रत्येक अवयव खुद से संबंधित हो। किसी भी सेट को ए बिलोंग्स टू आर का मतलब ए और ए उसके अंदर है। दूसरा एक और होता है ए आर ए, इसका भी मतलब ए बिलोंग्स टू आर होता है। यहाँ पर हम ऐसे भी लिख सकते हैं, फॉर एवरी ए बिलोंग्स टू ए। ये दोनों बात एक ही है। तो हमने यहाँ देखा कि स्वतुल्य संबंध कब होता है, जब संबंध का प्रत्येक अवयव खुद से उस संबंध से संबंधित हो। तो पहली शर्त ये हो गई। दूसरी, सममित, दो
अवयव हम उसी सेट से लेते हैं। हमने कहा माना दो अवयव हमने उठा लिए, कहाँ से? उसी सेट से जिसमें ये संबंध हमारा परिभाषित हो रहा है। तो वो अवयव इस तरीके से होना चाहिए कि कम से कम एक शर्त पूरी कर दें, जैसे ए बी बिलोंग्स टू आर होना चाहिए, ऐसे ही अवयव उठाएंगे। अगर ये हमने उठा लिया इस तरीके से और संबंध परिभाषित हो गया, सही हो गया, तो फिर ये अगर संभव हो पाए कि वी हमारा जो है बिलोंग्स टू आर हो, मतलब जिन अवयवों के लिए संबंध ए बी जो है संबंधित है, ए बी बिलोंग्स टू आर है, उसी संबंध में वी ए बिलोंग्स टू बी आर होना चाहिए उन्हीं अवयवों के लिए। उदाहरण के लिए ये हमारा एक सेट है, पहले इसको लिख लेते हैं, फॉर एवरी ए बी बिलोंग्स टू ए। यहाँ पर थोड़ा सा कंफ्यूजन हो सकता है, जैसे एक सेट है 1 2 और 3, हमने कोई संबंध इस तरीके से लिया कि चलो 1 2 बिलोंग्स टू आर लिया, तो 1 2 बिलोंग्स टू आर, मतलब ये दोनों हमने ले लिए यहां से अवयव, तो ये तो इसके अंदर है, लेकिन अगर ये इसके अंदर है तो ये भी इसके अंदर होने चाहिए, तब समझिए कि ये सम्मित होगा। फॉर एवरी ए बी नहीं, एवरी बिलोंग्स टू ए ये नहीं, मतलब वो ए बी चुने जाएंगे जिसमें कम से कम पहली कंडीशन पूरी हो जानी चाहिए। अब मान लीजिए हम यहाँ पर और एक एग्जांपल देते हैं, एक आर सेट हम परिभाषित करते हैं, ए बी सच दैट ए इज ग्रेटर देन और इक्वल टू बी। देखिए यहाँ, अब देखिए ए बड़ा है बी से, ए बराबर भी हो सकता है बी का, तो हम रोस्टर फॉर्म में अगर देखें तो क्या हो सकता है, 1 1 भी हो सकता है, बराबर की भी शर्त है इसमें, और बड़े के भी हो, तो 2 2 भी हो सकता है, पहले बराबर वाली कर लेते हैं, 3 3 का होगा। अब देखिए बड़ा वाला करते हैं, पहले नंबर की संख्या दूसरी से बड़ी होनी चाहिए, मतलब 3 1 भी बनेगा, 3 2 भी बनेगा, मगर 3 3 नहीं होगा, 3 3 तो पहले ही हो चुका है, 2 1 भी होगा, ये हमारा सेट बनेगा। मतलब पहले नंबर की संख्या दूसरे के बराबर भी हो सकती है, बड़ी भी होगी, छोटी नहीं होगी। आप देख सकते हैं ये संबंध स्वतुल्य भी है, क्योंकि हमारे सेट में 1 2 3 अवयव हैं और तीनों खुद से संबंधित हो चुके हैं, ये सममित है, ये स्वतुल्य है। फिर हम देखते हैं सममित है या नहीं। देखिए 3 1 डिफरेंट अवयव लेके देखेंगे, 3 1 संबंधित है, लेकिन 1 3 संबंधित नहीं है। भाई हमारे आर में 3 1 तो मिल रहा है, लेकिन 1 3 नहीं है ना, तो हम यहाँ लिख देंगे कि 3 1 बिलोंग्स टू आर, परंतु 1 3 डज नॉट बिलोंग टू आर। तो ये संबंध सम्मित कैसे हो सकता है? तो ये तो हुआ सम्मित के लिए कंडीशन, अगर ए भी सत्य है तो बी ए भी सत्य होगा। अब हम संक्रामक देखते हैं, संक्रामक के लिए ए बी बिलोंग्स टू आर होना चाहिए तथा बी सी बिलोंग्स टू आर, ये दो सत्य होने चाहिए। इसके पश्चात ए सी, इन्हीं में से ए सी बिलोंग्स टू आर होना चाहिए, और वो भी ए बी सी चुने गए हैं इन्हीं तीनों के लिए। उदाहरण के लिए हम इसमें भी उदाहरण देख लेते हैं। ये हमारा हम ले रहे हैं, देखिए 1 2 बिलोंग्स टू आर तो है, तथा
देखिए 2 3 मतलब इसका दूसरा और दूसरे का पहला होना चाहिए। 2 3 बिलोंग्स टू आर भी है। अब इसमें 20 वाले को हटा दीजिए। देखिए पहला और तीसरा संबंधित हो जाना चाहिए। मतलब अगर ऐसा हो पाए कि 1 3 भी बिलोंग्स टू आर है तो संबंध संक्रामक होगा। यहाँ पर ऐसा है, पहला 1 2 आया, फिर 2 से शुरुआत होनी चाहिए, इसमें बाद में जो आया उसी शुरुआत हो। 2 3 फिर पहला और तीसरा, यह संबंध संक्रामक है। और एक मोटी जानकारी के लिए, अगर कोई संबंध इस तरीके से है सच दैट ए इज ग्रेटर देन बी, ये संबंध संक्रामक होगा, क्योंकि ए बी से बड़ा है, बी सी से बड़ा है, तो ए तो सी से बड़ा हो जाएगा। ए बड़ा है बी से और बी बड़ा है सी से, तो ए सी से बड़ा हुआ ना, तो ये संबंध संक्रामक, ये प्रॉपर्टी है, हो सकते हैं। अगर कोई विशेष प्रतिबंध नहीं है तो ये भी संबंध संक्रामक होगा, और ये संबंध संक्रामक और सम्मित होगा, ये भी होगा अगर विशेष प्रॉपर्टी नहीं है। विशेष प्रतिबंध दिया है तो अलग से डिफाइन करते हैं, एक मोटा अनुमान है। तो हमने देखा कि संक्रामक क्या होते हैं, स्वतुल्य क्या होते हैं, सम्मित क्या होते हैं। इसके बाद हम इस पे आते हैं, तुल्यता संबंध क्या होता है। अगर कोई संबंध सम्मित, स्वतुल्य और संक्रामक तीनों है तो हम कहते हैं कि वो संबंध तुल्यता संबंध है, और इसके लिए कोई खास शर्त नहीं है, तीनों ही शर्तें पूरी करनी पड़ती हैं तभी संबंध तुल्यता संबंध होता है। यानी तुल्यता संबंध तभी होगा जब रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव होने चाहिए संबंध